हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट कि एक स्टोरी में और प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम प्लॉट की बात करें, प्लॉट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जबकि जो स्टोरी है वो है एक्सप्रेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि उसमें इवेंट्स एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं, उसको हम स्टोरी बोलते हैं। लेकिन प्लॉट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ समथिंग मोर, ये उससे कुछ बढ़कर है। एंड इट्स जस्ट अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स। और जो प्लॉट है ये हमें बताता है एक पैटर्न जिसके मुताबिक सारे इवेंट्स एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप में होते हैं, अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, अब वेब एक ऐसा छत्ता, एक मतलब वेब तो सबको ही पता होगा ऑफ कॉजन्स, मतलब ये क्यों हुआ, वो सब कुछ हमें कौन बताता है? प्लॉट। दिस हैपन बिकॉज ऑफ दैट इन एस्पेक्ट ऑफ नॉवल, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम नॉवल के एस्पेक्ट से देखें तो E.M. फोस्टर कहते हैं अ स्टोरी इज अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन टाइम सीक्वेंस। तो E.M. फोस्टर कहते हैं कि एक स्टोरी क्या है? इज अ नरेटिव, वो नरेटिव है किसका? इवेंट्स अरेंज्ड इन टाइम सीक्वेंस। ठीक है, स्टोरी में हम वही बताते हैं जो कि स्टोरी में हम लोग इवेंट्स बताते हैं, ठीक है, जो कि अरेंज हुए होते हैं टाइम सीक्वेंस के मुताबिक। जैसे कि डिनर टाइम कमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद जो है मतलब डिनर तभी मतलब डिनर के बाद ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ट्यूसडे के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, डेथ के बाद डिके होगी और सो ऑन। ये सब कुछ क्या कौन कहते हैं? E.M. फोस्टर कहते हैं। द किंग डाइड एंड देन क्वीन डाइड एज अ स्टोरी, मतलब मैंने किसी को बताया कि किंग मर गया और फिर उसके बाद क्वीन भी मर गई, तो ये क्या है? ये एक स्टोरी है। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ इज अ प्लॉट। यहाँ पर किसका बताया गया है? इमोशन का, कॉज का बताया गया है। कॉज का किस में बताया जाता है? प्लॉट में। स्टोरी में एज इट इज पूरी स्टोरी बताई जाती है, उसमें कॉज भी आएगा, लेकिन अगर हम मेन डेफिनेशन में देखें तो प्लॉट में ही बताया जाता है। इन प्लॉट द कॉज एंड द इफेक्ट इज गिवन, प्लॉट में कॉज और इफेक्ट बताया जाता है। एरिस्टोटल टू स्ट्रेस्ड द नेसेसिटी ऑफ इवेंट्स रिलेटिंग टू ईच अदर। और जो एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते थे कि जो भी इवेंट्स एक दूसरे के साथ जोड़े जाएं तो मतलब उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए। If a tyrant was killed by chance under a falling statue, such an action consists merely of two unrelated incidents and not a proper plot. तो यहाँ पर देखें, एक जगह पे स्टैचू गिर रहा है और एक जगह पे वो एक टायरेंट को मार देते हैं, तो ये दो अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों को अगर हम रिलेट करके तो कोई स्टोरी का मतलब पॉइंट बनाएं, एक स्टोरी बनाएं, तो ये कोई भी प्रॉपर प्लॉट नहीं बनेगा इसका। Moreover, plot is not only about how you handle the events in your story, और प्लॉट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम किस तरह हैंडल करते हैं इवेंट्स को अपनी स्टोरी में, बट हाउ यू होल्ड द रीडर इंटरेस्ट। प्लॉट इसलिए भी है कि किस तरह हम अपने रीडर का इंटरेस्ट को अपने मतलब काबू में रखें, होल्ड करके रखें। When you are creating a plot for a story, जब आप किसी स्टोरी के लिए प्लॉट बना रहे होते हैं, you will have to consider things like what happens when the reveal information, when to withhold information, when to introduce a character, and what to show about them that will add to the story you are telling. तो जब हम प्लॉट बना रहे होते हैं हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि मतलब अगर हम कोई मतलब स्टोरी लिख रहे हैं, उसके अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर वैसा होगा तो क्या होगा, अगर हम किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा देंगे इस टाइम पर तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? रीडर के इंटरेस्ट को अटैच करी रखती हैं स्टोरी के साथ। तो होप सो आप लोगों को स्टोरी और प्लॉट में काफ़ी अच्छे से डिफरेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दो, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो। थैंक यू।